Hey guys, what's up? So today I'm not talking about how to crack government examinations, uh, what is your right strategy for any competitive examinations, and what is your right strategy for any competitive examination, and what is your basic content, and what is your basic material, and what is your basic routine, what is your basic timetable for every competitive examinations, and how to follow this, and how to crack this. So I'm just not talking about clear any competitive examination with right strategies and with right content with right material. सो फर्स्ट ऑफ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या फिर नीट हो, जेई हो, एडवांस हो, ऐसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ कि आपका जो सो आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस। तो पीसीएस या फिर आईएएस जैसे एग्ज़ामिनेशन में आपको बेहतर डिसिप्लिन रखना पड़ता है कि उसमें 4 to 5 ईयर प्लान लग ही जाते हैं। 4 से 5 साल नहीं लगने रहती तो भी लग ही जाते हैं, क्योंकि इट इज़ आल्सो वेरी टफ एग्जामिनेशन। और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो जो समय लगना नहीं रहता है वो भी समय लग जाता है। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो फर्स्ट ऑफ आप एक टाइम टेबल बनाओ। और उसके साथ डेली फोकस टारगेट रखो कि हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन आप उसे ज़रूर फॉलो करो। अगर आपने टारगेट बनाया है कि 6 से 7 या 8 घंटे आपको पर डे पढ़ना है, तो किसी भी हालत में आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, रीड करना ही करना है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का या बैंकिंग का, फिर रेलवे का, या फिर किसी भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको 6 से 8 घंटे पर डे देने हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप 6 से 8 घंटा पर डे देते हो, पर डे। और आप उसमें ये डिसाइड करो कि हाँ, मैंने जो चीज़ें पढ़ी वो कितना ओरिएंटेड पढ़ी, कितना स्टडीज़ बेस जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने पढ़ी, तब तो वो 6 से 8 घंटे आपके लिए रेलेवेंट है। वरना 10 घंटे 14 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप 6 से 8 घंटा भी अगर आप देते हो पर डे, तो दैट इज़ इनफ फॉर योर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एनी एग्जामिनेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 घंटे भी अगर आप पढ़ते हो, 6 घंटे भी अगर आप पढ़ते हो पर डे, अभी सेल्फ ओरिएंटेड बेस होकर के आपका पूरा ध्यान है अगर 80 से 90% आपकी पढ़ाई पे, आपकी स्टडी पे, कि आई विल बी क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद इन 2 and 3 years या फिर 1 ईयर। तो जो भी है, अगर यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करें तो 2 से 3 साल 4 साल लग जाते हैं। अगर बात करें तो मेडिकल फील्ड में अगर बात करें तो उसमें भी 2 से 3 4 साल 5 साल लग ही जाते हैं। यूपीएससी में खास करके समय लग जाते हैं, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आजकल तो सभी टफ एग्ज़ाम होते चले जा रहे हैं। तो इस लेवल के हिसाब से टफ है। जो बंदा अगर मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके हिसाब से वो पेपर टफ है, क्योंकि उसका माइंडसेट अलग है पढ़ने का। एसएससी के बच्चों का टाइम माइंडसेट अलग है पढ़ने का, तो उनके हिसाब से पढ़ने के तरीके से हिसाब से उनका पेपर टफ है। तो हर एक कैंडिडेट का कहीं ना कहीं पेपर टफ होता है। कोई पेपर ईजी या फिर कोई पेपर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पेपर टफ होते हैं तो सबके लिए होते हैं, और इजी होते हैं तो सबके लिए होते हैं, पहली बात। तो आपको फर्स्ट ऑफ उस पर ध्यान देना चाहिए कि कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास, आप जितना अभ्यास करते हो। और ज़्यादातर फोकस होना चाहिए कि 10 साल के प्रश्नों को हल करके जाओ। और उसके साथ साथ कोई मार्केट में बेस्ट इंस्टीट्यूट का या बेस्ट किसी संस्थान का, कोचिंग संस्थान का आप मॉक टेस्ट लेकर के दे रहे हो तो सबसे बेस्ट है। डज नॉट मैटर हाउ टू स्कोर, व्हाट इज़ योर स्कोर, दैट इज़ नॉट अ रियल एग्ज़ाम, दैट इज़ योर ओनली टेस्ट।
तो ये टेस्ट रहता है आपका, मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बस अभ्यास आपको कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ताकि आप जब रियल एग्ज़ाम में जाओ अपना पेपर देने, तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार का सिली मिस्टेक ना हो और मार्क्स गेन करने में आपको कोई चैलेंजेस ना आए। सो दिस इज़ एंड दिस आर ऑल स्टडीज़ आई एम शेयर विद यू। तो कहने का ये होता है, टेस्ट सीरीज़ का मतलब यही होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम इम्प्रूवमेंट करना, कम समय में आप बेहतर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और सिली मिस्टेक ना हो पाए, स्पीड आपकी बनी रहे, एक अभ्यास बना रहे। कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं नए या फिर करंट ओरिएंटेड। तो दिस आर टेस्ट सीरीज जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बिल्कुल हेल्प करती है। टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, चाहे प्रेस्टिक सेट लो मार्केट से या फिर कैसे भी करके आप अभ्यास ज़रूर करो। तो प्रेस्टिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो PYQ बेस हो या फिर टेस्ट सीरीज बेस हो या फिर प्रेस्टिक सेट बेस हो, तो वो एवरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो these are a main resources for any competitive examinations. And what is the right strategies for examinations, competitive examination, what is the basic material follow, and how to basic score in any competitive examination, what is the basic material, and what is the basics mindset for any competitive examinations. So just I am now share with you my experience and some my experience with you. So follow this and likes and subscribes, और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने का प्रयास करूँगा आगे भी। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। एंड ज़्यादातर ये फोकस करो कि आप स्किल बेस लर्निंग करो, स्किल्ड बेस आल्सो इम्प्रूवमेंट, कि आप किसी भी सेक्टर में जाओ तो बेहतर काम कर सको, चाहे कोई भी सेक्टर हो, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्किल्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल बेस्ड एंड स्किल बेस्ड डेवलपमेंट and skill based learnings and skill based mindset approach. So all the best.